प्रेज लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरे भाई और बहन, आप सभी का आज की रात की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आइए हमारे साथ मिलकर इस सामर्थ्यशाली रात की प्रार्थना में शामिल हो जाइए। खूबसूरत सुनहरा अवसर जो प्रभु यीशु ने दिया है, तो इसे ना गंवाएं, परंतु इसमें शामिल होकर अपने लिए आशीष को बटोर लें। आज मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ इस रात में कि परमेश्वर आपकी सुरक्षा करेंगे। आप बहुत ज्यादा घबराए हैं, डरे हैं, कहीं जाते हैं तो आपके अंदर डर बना रहता है, या कोई बेटा और बेटी आपका बाहर पढ़ाई के लिए जाते, जॉब के लिए जाते, तो आपके अंदर एक अजीब डर सा रहता है। आपके अंदर गलत विचार चलते हैं कि कहीं मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए, कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, या बहुत तरह के नकारात्मक विचार आपके जीवन में आते हैं। लेकिन आपको ऐसा कुछ भी नहीं सोचना, क्योंकि आप जीवते परमेश्वर की शरण में आए हैं। तो परमेश्वर आपकी एक सच्ची सुरक्षा देंगे, आपकी भी, आपके बच्चों की, आपके प्रिय लोगों की। आप जहां कहीं जाएंगे, परमेश्वर आपके आने और जाने में हमेशा के लिए प्रभु घेर लेते हैं। तो एक वचन मैं आप सभी के बीच में रखना चाहती हूँ। हम देखेंगे भजन संहिता 17 के 8 में लिखा है, अपनी आंख की पुतली के समान मेरी रक्षा कर और अपने पंखों की आड़ में मुझे छिपा ले। यहाँ पर परमेश्वर का दास दाऊद प्रभु से प्रार्थना कर रहा है। क्यों प्रार्थना कर रहा है? क्योंकि उसे पता है कि कोई सुरक्षा और नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर के सिवाय और हमें असली सुरक्षा कोई नहीं दे सकता। तो इसीलिए दाऊद कहता है कि परमेश्वर हमें अपनी आंख की पुतली के समान सुरक्षित रखेगा और वो हर प्रकार के संकट से, बाहरी दबाव से, हर प्रकार के धोखे से बचाकर रक्षा करेगा। आज की रात में मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ कि मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। आपके जाने और आने में प्रभु आपकी सुरक्षा करेंगे। लेकिन कब? जब आप परम प्रधान के छाये स्थान में बैठे रहते हो। क्योंकि भजन संहिता 91 में लिखा, जो परम प्रधान की शरण में वास करता है वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाता है और सब मार्गों में परमेश्वर उसकी रक्षा करते हैं। प्रभु का वचन कहता हुए तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पैरों में पत्थर से ठेस लगे। तो सिंह और नाग को भी कुचलेगा, जवान सिंह अजगर को भी लताड़ेगा और कोई भी तुझ पर हावी नहीं हो सकते। आज की इस रात में मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की सुरक्षा जब आपके साथ है तो आप कहीं भी जाएं आए, कोई भी आपको हानि नहीं पहुंचा सकता। आप घर से जब निकलते हैं, प्रभु के लहू में अपने आप को कवरिंग करके, उसका वचन बोल करके आप निकले। प्रभु यीशु आपके साथ है। आपका बेटा बेटी जा रहा है कोई जॉब के लिए, आप जा रहे हो, आपका प्रियजन जा रहा है, आपके जाने और आने में परमेश्वर सदैव सुरक्षा करेंगे, रक्षा करेंगे। विभिन्न प्रकार के आपत्तियां और विपत्तियां, शैतानी धोखे जो होते हैं, कई बार हम अपनी आंखों से देख नहीं पाते, क्योंकि हम संसारिक आंखों से देख नहीं सकते वो होने वाली घटनाओं को। लेकिन परमेश्वर के स्वर्ग दूतों को जो प्रभु हमारे और आपके इर्द गिर्द में रखते, वो सब देखते रहते हैं किस वक्त कौन शैतान हमें दुष्ट हमें घात करने तैयार रहता है। और परमेश्वर उन सब बाहरी शत्रुओं से, जलते हुए तीरों से हमारी और आपकी रक्षा करते। इसलिए डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप सब परमेश्वर के बेटे और बेटियां, जितने आपने प्रभु यीशु पर भरोसा किया। प्रभु के वचन में यूहन्ना 3:16 में लिखा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते बेटे को दे दिया, जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाएगा। आपने प्रभु पर विश्वास किया, इसलिए आपकी हानि कोई कर नहीं सकता। आपके लिए अनंत काल का जीवन है। यहां भी आपकी हर एक बातों में, हर एक कामों में, हर एक सीमाओं में परमेश्वर की आशीष बनी रहेगी और वो आपकी रक्षा करेगा। असली सुरक्षा हमारा परमेश्वर की ओर से आती। कोई मनुष्य पर भरोसा ना करे, क्योंकि कोई भी मनुष्य आपको बचा नहीं सकता, ना आपकी सुरक्षा रक्षा कर सकता है, क्योंकि वो भी मिट्टी है, वो भी नाश हो। लेकिन जो वास्तविक सुरक्षा है वो परमेश्वर की ओर से आती है। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। इस रात के समय में मैं आप सभी को बहुत ज्यादा उत्साहित करना चाहती हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो आपको छुड़ाएगा, वो आपको सुरक्षित ऊंचे स्थानों पर पहुंचाएगा, वो आपको हर एक संकट से बचाएगा। जब आप पुकारोगे, परमेश्वर आपकी सुनेगा। संकट में मैंने परमेश्वर को पुकारा, प्रभु ने हमारी सुन ली। वो लंबी आयु से तृप्त करेगा, वो अपने दर्शनों को देगा। लेकिन जब आप उसके दर्शन के खोजी रहेंगे, जब आप उसका धन्यवाद करेंगे, जब आप पवित्रताई से चलेंगे, जब आप परमेश्वर के नियमों में बने रहेंगे, उसकी आज्ञाओं में बने रहेंगे, तो डरे ना, घबराए ना किसी भी प्रकार की असुरक्षा को लेकर के, किसी भय को लेकर के, किसी भी घबराहट से, किसी भी नकारात्मक विचारों को लेकर डरे ना। प्रभु यीशु आपके आने जाने में, आपके बच्चों और आपके बेटे बेटियों का, आपके प्राणों की रक्षा करेगा। कोई भी मौत का दूत आपके डेरे के निकट नहीं आएगा। हर बीमारी से बचाएगा, हर धोखे से बचाएगा, हर एक एक्सीडेंट से बचाएगा। वो हर वक्त अपने स्वर्ग दूतों का बाड़ा लगा देता है और चारों तरफ से जहां कहीं भी आप जाते हो, आते हो, प्रभु साथ साथ चलते हैं। जिस तरह से इस्राएलियों के साथ साथ प्रभु चले और उनकी रक्षा की, उन्हें अगुवाई किया, उन्हें मार्गदर्शित किया, विभिन्न प्रकार के संकटों से छुड़ाया, कनान देश में पहुंचाया। आज हमारा परमेश्वर भी हमें
जीवन के आखिरी क्षणों तक वो कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। वो इतना प्यारा परमेश्वर और प्रेम करने वाला पिता है। तो आज सभी लोगों के जीवन से हर प्रकार के उस डर को निकाल दो। मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहती हूँ, आप जीवते परमेश्वर की शरण में आए हो तो डरना नहीं। प्रभु का हाथ, प्रभु का दया वाला, सुरक्षा वाला हाथ आपके साथ सदा बनाए। बस आप पड़े रहें, खड़े रहें, प्रार्थना में बने रहें। कोई संकट है, कोई पीड़ा परेशानी, प्रभु को अर्पित करते रहें, धन्यवाद करते रहें। प्रभु यीशु के पीछे चलने के लिए अपने जीवन में एक निश्चय बनाए और अंत तक अड़े और खड़े रहें। प्रभु आपके साथ हैं। मैं आशा करती हूँ आज के वचन से आप समझ गए हैं, इसलिए प्रभु आप सभी को आशीष। धन्यवाद 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 मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान, दयालु, अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर पिता, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा पूरी हो जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, ये तेरा अनुग्रह है और ये हमारा प्रिविलेज है कि प्रभु हम आपके चरणों में, आपकी संगति में आ पा रहे हैं। खूबसूरत संगति के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं कि रात में फिर से एक बार हर एक भाई बहन से जुड़ने के लिए एक मौका दिया, वचन का प्रचार करने के लिए, और प्रभु हर एक बेटे बेटियों के लिए प्रार्थना करने का जो शुभ अवसर दिया, इस बात के लिए हम धन्यवाद करते। स्वामी मेरे पिता, आप सच्चे परमेश्वर हैं। थैंक यू मास्टर, पूरा दिन संभालने के लिए, बचाने के लिए, हर एक धोखे से, हर एक फ्रॉड से, हर एक दुर्घटना से बचाया प्रभु, और खूबसूरत इस रात में, इस शाम की संगति में जोड़ा है। पिता धन्यवाद करते, आज हमारे साथ जितने भाई बहन मिलकर इस प्रार्थना में शामिल है, पिता अपने बेटे बेटियों पर दया कीजिए, सुरक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मैं तेरे जाने और आने में रक्षा करूंगा। तूने वायदा किया है कि मैं अपनी आंख की पुतली के समान तुम्हें संभालूंगा, तुम्हें कोई छू नहीं सकता, कोई दुष्ट तुम पर अटैक नहीं करेगा। प्रभु आज की इस रात में जितने घबराए हैं, जो डर को लेकर चल रहे हैं या कहीं जाते आते इन्हें डर लगा रहता है, इनके प्रियजनों को लेकर कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं धोखा ना हो जाए, बहुत तरह के नकारात्मक विचार जब इन भाई बहनों के जीवन में आते हैं, आज मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक बेटे और बेटियों के लिए, भाई और बहनों के लिए, प्रभु इनके जीवन से सब तरह के नकारात्मक विचार नष्ट हो जाए, हर वो डर का कारण जाता रहे, हर एक दुर्घटना, एक्सीडेंट, मौत की स्पिरिट को इनके जीवन से मैं कैंसिल करती हूँ। पिता तेरा अनुग्रह इन पर हो, स्वर्गदूतों का बाड़ा इनके घर पर, इनके ऊपर लगा रहे प्रभु, तेरे लहू को प्रभु इनके पूरे शरीरों में अप्लाई करती हूँ, आपका सुरक्षा इनके साथ बना रहे। आपने कहा है कि जो परम प्रधान की छाया स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हाँ मेरे प्रभु, ये तेरे लोग हैं, तेरी शरण में आए, तुझ पर भरोसा करते हैं और तेरी ओर ताक रहे हैं। इन्हें प्रभु दीर्घायु से तृप्त कर, इन्हें अपने उद्धार का दर्शन दिखा दीजिए, क्योंकि आपने कहा है कि मैं ऐसा ही करूंगा। हे मेरे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमारा धन्यवाद करना भला है, क्योंकि हमारा परम प्रधान, हमारा यीशु महान है, अति दयालु और स्तुति के योग्य है। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक बेटे बेटियों को छू लीजिए, जो बीमारी से पीड़ित है, कोई बंधन है, कोई पीड़ा परेशानी है, कोई डाइवर्ट करती बातें ऐसी हैं, कोई विचार है जो इन्हें अंदर अंदर खाए जा रहे हैं, कोई ऐसी परेशानी है जो इन्हें बहुत ज्यादा डिप्रेस करती, चिंताओं में लाती, सब तरह के सोच विचार गलत आज मैं इनके जीवन से उखाड़ फेंकती हूँ। हर एक वो विरोधी सोच विचारों को मैं खंडन करती हूँ पिता, तेरे यीशु तेरे नाम के द्वारा। पिता हम प्रार्थना करते जो वेंटिलेटर आईसीयू में है, गंभीर परिस्थितियों में, रिपोर्टें गलत हैं, कोई बीमारी, कोई लाइलाज बीमारी है जिसको लेकर ये बहुत ज्यादा डर गए हैं, लेकिन तुमने कहा मैं तेरा सुरक्षा करूंगा, मैं तेरा इलाज करूंगा और तेरे घावों को भर दूंगा। आज इनकी रिपोर्टें बदल जाए, बीमारियां नष्ट हो जाए, इनका दुख आनंद में बदल जाए। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक हड्डियों के रोग नष्ट हो जाए, मांसपेशियों के रोग नष्ट हो जाए, बॉडी पेन जाता रहे प्रभु, पेट से रिलेटेड जितने रोग हैं नष्ट हो जाए, किडनी लीवर नया हो, आंतों की सूजन नष्ट हो जाए, यूट्रस के सारे रोग नष्ट हो जाए, ब्लड कैंसर जाता रहे, ब्रेन के सारे रोग नष्ट हो जाए, हड्डियों के घुटनों का दर्द जाता रहे, कैल्शियम की कमी, खून की कमी, हर एक विटामिन की कमी पूरी होने पाए। प्रभु मेरे पिता डॉक्टर ने जो कमी इनके शरीरों में बताई है, वो सब कमियों को दूर करके इन्हें एक अच्छा, एक स्वस्थ जीवन प्रदान कीजिए, क्योंकि जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे, उसके डेरे के निकट कोई भी दूत नहीं जाएगा। आपने कहा ना कोई महामारी, ना कोई अंधकार तेरे निकट जाएगा, वो दोपहर का विनाश, वो महामारी तेरे नजदीक नहीं जाएगी, क्योंकि तूने परमेश्वर को शरण मान लिया है। प्रभु आप अपने पंखों में ढांप लेते हो, आप अपने परों के नीचे प्रभु हमें ढांप लेते हो। हमारी सच्चाई, हमारा शरण स्थान, छुपने का स्थान तू ही है प्रभु, तू हमारा ढाल है, हमारा झिलम है। आज मैं प्रार्थना करती हूँ, बड़े विश्वास के साथ घोषणा करती हूँ, नन्हे बच्चे हील हो जाए, बुजुर्ग माता पिता हील हो जाए, वो बहनें हील हो जाए, जिन बहनों को संतान नहीं है, एक संतान देकर ब्लेस कीजिए। हर वो बीमारी के सिम्टम्स इनके शरीर को छोड़े, पैरालाइज, अटैक नष्ट हो जाए, काफी दिनों से बेड पे पड़े, जो चल नहीं पा रहे, जिनकी हड्डियां टूटी, नष्ट हो जाए सारे रोग, और इनकी हड्डियां प्रभु रिस्टोर हो, रिकवर हो प्रभु, इनकी बॉडी रिकवर करे, ताकत से भर जाए, नए बल से भर जाए, उछल कूद कर चलने पाए, मानसिक रोग चले
चले जाएं, शारीरिक रोग चले जाए प्रभु यीशु। जिनके आंखों में प्रॉब्लम है, ब्लर दिखता है, स्पष्ट दिखने पाए, कानों के रोग नष्ट हो जाए, बहरापन जाता रहे, उछल कूद कर चले, हर एक प्रभु वो गूंगापन इनके जीवन से जाए, इनकी जीभें खुल जाए प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके ब्लॉकेज है पूर्ण रीति से नष्ट हो जाए प्रभु, इनके नसों के रोग चले जाए, हर एक स्किन एलर्जी, हर एक इन्फेक्शन, हर एक प्रकार का लंग इन्फेक्शन नष्ट हो जाए। जो भी लंग्स में इनके इन्फेक्शन है पूर्ण रीति से जाता रहे, गुप्तांगों के रोग नष्ट हो जाए। जो ऐसे रोग जो दूसरों को बता नहीं पा रहे प्रभु, वो सारे रोग आज इनके बॉडी को छोड़े, आउट हो जाए। सिर से पांव तक तेरे लहू में छुपाती हूँ। छोटे बच्चों से लगा करके बूढ़े बुजुर्ग, माता पिता, सभी को आपने हील कर दिया है, सुरक्षा दिया है। डर का भय का कारण वो आपने इनके जीवन से मिटा दिया प्रभु। जिसके पास नौकरी नहीं है, जिन नौजवानों भाई बहनों के पास बेरोजगार है, उन्हें एक अच्छी नौकरी देकर ब्लेस कीजिए। जिनके पास घर नहीं है, घर देकर ब्लेस कीजिए। जो कर्जे के नीचे हैं, टेंशन के नीचे हैं प्रभु, डिप्रेशन के नीचे, सब तरह के बंधन टूट जाए प्रभु। इन्हें अपना आशीष देकर के भरपूरी का जीवन दीजिए प्रभु। इन्हें प्रॉस्पर कीजिए। तूने कहा मैं तुम्हें सिर ठहराया है, पूछ नहीं। अपने महिमामय धन से इन्हें ब्लेस कीजिए। हर घटी कमी दूर कर दीजिए। कोर्ट के सारे समाप्त हो, पति पत्नी के रिश्ते रिस्टोर हो, सब तरह का तलाक कैंसिल हो, सारे बिगड़े हुए बच्चे गलत रास्ते से मोड़ दीजिए, डिस्ट्रैक्शन इनके जीवन से जाए, एक सही वे दीजिए। हर एक नशा, धोखा, बेविचार, बॉर्न वीडियो देखना, गलत लतें, हर एक लस्ट इनके जीवन से नष्ट करती हूं मैं यीशु के नाम से। ब्रेक हो जाए, क्योंकि मेरे पिता के नाम में पावर है प्रभु। जीवन देने वाला प्रभु, चंगा करने वाला प्रभु, सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। आज की रात में जो सोने जाते हैं, जिनको नींद नहीं आती, इन्हें अच्छी नींद आए प्रभु। और रात में सपनों में प्रभु बातें कीजिए अपने बच्चों के से। हे मेरे पिता, हर प्रकार का वो जादू टोना इनके जीवन से उखड़ जाए यीशु के नाम से। हर एक डिले की स्पिरिट जाए, हर एक इनकी चीज पर जब किसी ने अवैध रूप से कब्जा किया, वो कब्जा समाप्त हो। मेरे पिता, जिस विषय को लेकर आज ये रो रहे हैं या प्रार्थना निवेदन दे रहे हैं, एक एक की प्रार्थना विनती सुनना मेरे पिता, और इन्हें उत्तर हाँ और आमीन में देना। आपने कहा विश्वास के द्वारा की गई प्रार्थना का आप उत्तर देते हैं प्रभु। हर एक वो आत्मिक जीवन में जो प्रभाव शैतान डालता, इन्हें प्रार्थना करने से रोकता, वचन पढ़ने से रोकता, उपवास करने से रोकता, सब तरह की रुकावटें, डाइवर्ट करने वाली बातें आज उखाड़ फेंकती हूं उनके जीवन से। ये वचन को पढ़ें, प्रार्थना में प्रभु लौलीन रहे, इनका जीवन स्वर्गीय जीवन बने, एक स्वर्गीय रास्ते पर चलने पाए, इनका नाम अनंत काल के जीवन की पुस्तक में लिखा जाए प्रभु। तेरे बच्चे, इनमें से कोई नाश ना हो, इनके पूरे घराने परिवार बचाए जाए, परिवारों से क्लेश मिट जाए। बूढ़ी अवस्था में प्रभु इस वक्त बूढ़े बुजुर्ग माता पिता को नया बल प्रदान कीजिए। जितने भाई बहन इस वक्त बीमार चंगे हो चुके हैं, जिस विषय में, जिस हालातों में प्रभु कमजोर हैं, आपने इन्हें ताकतवर बनाया, मजबूत बना दिया है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं। हर एक परिस्थितियों का सामना करने के लिए इन्हें सामर्थ्य दीजिए राजा। आपने अपने बेटों को छुआ, अपने बच्चों को छुआ, चंगा किया। नन्हे बच्चे, नौजवान भाई बहन, हर एक माता पिता, बहनों को, सभी को आपने छुआ और हर एक संकट से आपने बचाया। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक वो पाप से आपने छुड़ा लिया प्रभु। तेरा धन्यवाद हो प्रभु, तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति हो। हमारे प्रभु के हाथ के कार्य अद्भुत हैं और महान है प्रभु। जो करते हैं सचमुच भला है और अच्छा है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से हर एक भाई बहन को तेरे लहू में छुपाते हैं। सारी रात मीठी सुकून भरी नींद में सुलाना प्रभु, इनकी सुरक्षा देना। कल का दिन तेरे नाम से शुरू करे। सचमुच आपने हमारी प्रार्थना सुनी, उत्तर हाँ और आमीन में दिया। आज का वचन इनके जीवन में 100 गुना प्रतिफल को पाए और प्रभु ये पाए, और प्रभु या आज के बाद कभी ना डरे, किसी भी प्रकार का प्रभु भय इनके जीवन में ना आए। पिता धन्यवाद करते, आपको महिमा मिले, सारी बातों में आदर आपको मिले, पहला स्थान आपको हर एक भाई बहन देने पाए। मेरे जिंदगी के मालिक, हम आपका धन्यवाद करते। सारा आदर, महिमा, जलाल, गौरव आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते। पिता सुन और ग्रहण कर, यीशु के नाम में आमीन।